أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 16 तशदीद बाद हरूफ मद्दा। जितने भी मुसलमान बहन भाई तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रोज़ाना का सबक अपलोड किया जाता है, तो आप लोग रोज़ाना का सबक सुन लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी अच्छा सबक पढ़ना सीख जाएंगे। जो कि मेरी कोशिश है कि मैं आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश करूं, जो आप लोगों को मेरा समझाया हुआ सबक आसानी से समझ आ सके। मेरी छोटी सी ये कोशिश है, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी ज़रूर किया करें। आइए सबक शुरू करते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ाई। फ़ा की आवाज़ हमें इसका साउंड अलग से आना चाहिए। फ़ाई। राल अलिफ ज़बर रा, अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है, हरूफ मद्दा है। ये हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ाइज़ा। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। फ़इज़ा जाअ। ता तो ज़ेर त्य, ता जुड़ जाएगा तो के साथ। तो मोटा और आवाज़ को भारी करके पढ़ने वाला लफ्ज़ है त्य। तो अलिफ मीम मद ज़बर तो, मीम ज़बर मा। मीम पे हमने गुन्ना अदा किया है, क्योंकि नून और मीम के ऊपर जब भी तशदीद आएगा तो हमने हर सूरत गुन्ना अदा करना है। ये पढ़ा जाएगा तो तालाम पेश तुल, तो मतुल। काफ बा पेश कुब, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, कुब रॉ। बा हरूफे कलकला में से लफ्ज़ है एक, हरूफे कलकला 5 हैं। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब इन 5 लफ्ज़ों में से किसी के ऊपर जज़म आ जाएगा तो ये हरूफे कलकला हो जाएंगे, यानी कि कलकला कहते हैं आवाज़ का वापस पलट कर आना। कुबरा। सौद ज़बर सौ, सौद मोटा पड़े जाने वाला लफ्ज़, सौद ज़बर सौ। वाव अलिफ फा मद ज़बर वा, फा ज़बर फा, सवाफ़ा। वाव को होंठों को गोल करके अदा करना है, सवाफ़ा। मैं आप लोगों को ये लाइन पीछे से पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको रिपीट कीजिए और हम यहाँ आखिर में वफ़ करेंगे। वफ़ करते वक्त हम ज़बर को ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह हम जज़म लगा देंगे। फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुबरा, सवाफ़। फा पे हम रुक गए, सवाफ़। आज का सबक तख्ती नंबर 16 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। कल हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती नंबर 17 पढ़ेंगे। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ सबक समझ में ज़रूर आता होगा। जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे तख्ती नंबर 1 से मेरा सबक सुन सकते हैं। अगर उनको सबक समझ में आ जाए तो वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ सबक आपको समझ में आ रहा है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।